नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस में बगावत नजर आ रही है। प्रद्युम्न यादव ने मोर्चा खोल दिया है। छत्रपति यादव ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए मोर्चा खोला है। खगड़िया विधायक हैं छत्रपति यादव। नागेंद्र विकल प्रद्युम्न के साथ अब आ गए। मदन मोहन झा पर बड़ा हमला किया गया है। अजीत शर्मा के खिलाफ अब मोर्चा बंदी शुरू कर दी गई है। दोनों पर भस्मासुर होने का आरोप लगाया गया है। आला कमान को अंधकार में रखने का गंभीर आरोप कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के भीतर ही नेता अब एक दूसरे पर लगा रहे हैं। एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस के अंदर देखिए ये बगावत जो है वो खुलकर सामने आती हुई, जिसमें प्रद्युम्न यादव की बात कर लीजिए जो कि आज एनआरसी भरते नजर आए। छत्रपति यादव की बात कर लीजिए, मोर्चा खोलते हुए मदन मोहन झा के ऊपर सीधे तौर पर हमला किया गया है। अजीत शर्मा के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी गई है। प्रद्युम्न यादव ने कहा कि मेरी सभी विधायकों से बातचीत हो गई है। पार्टी टूटने के डर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विधायकों को समझाया जाता है कि नामांकन में साथ में नहीं जाना है। आला कमान ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस आरजेडी से अलग है। ये लोग पार्टी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए, मदन मोहन झा पर गंभीर आरोप और बड़ा हमला प्रद्युम्न यादव की तरफ से किया जा रहा है। अजीत शर्मा के खिलाफ मोर्चाबंदी की जा रही है। छत्रपति यादव भी इसमें शामिल हैं। सीधे तौर पर आरोप कि दोनों भस्मासुर हैं, पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। एमएलसी चुनाव के दौरान कांग्रेस के अंदर खुलकर अब मोर्चाबंदी जो है वो शुरू हो चुकी है। बगावत सीधे नजर आती है, क्योंकि एक तरफ अजीत शर्मा ये कहते हैं, जो कि विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि संख्या बल नहीं है और इसीलिए उस कैंडिडेट को सामने रखने का कोई मतलब नहीं है, ये पार्टी का फैसला भी नहीं है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान, जिसमें कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, सीधे तौर पर कहा गया और इसीलिए उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस नेता के एनआर कटाने पर भी कहा कि इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। अनुशासनहीनता के सवाल पर हालांकि अजीत शर्मा ने जरूर कहा कि इस पर जो भी फैसला होगा वो आला कमान की तरफ से लिया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता प्रद्युम्न यादव हैं जिन्होंने एनआर भी कटा लिया है नामांकन के लिए। हमारे साथ विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, वो हैं। तो एक बात बताइए कि आप लोगों ने क्या फैसला लिया है, उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये तो फैसला पहले ही हो गया कि हम लोग 19 हैं और पहले बातें चल रही थी, इसलिए हम लोग 19 में जीत नहीं सकते, इसलिए चुनाव लड़ने का प्रश्न कहाँ उठता है। फिर आपके एक नेता ने आखिर नामांकन के लिए एनआर कैसे कटाया? सर, इंडिपेंडेंट कोई भी कटा सकता है, आप भी कटा सकते हैं, मैं भी, कोई भी कटा सकता है, इसलिए इंडिपेंडेंट लिया। कांग्रेस का कोई ऐसा फैसला नहीं है। क्या एक उम्मीदवार के जो नामांकन करके क्या पीछे दौर से कांग्रेस कोई खेल खेल रही है? नहीं, ऐसा कोई खेल नहीं खेलती। हम लोग सिद्धांत पे, विचारधारा पे कांग्रेस पार्टी चलती है। भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर आज तक जो विकास किया कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस सभी को लेकर चलता है। कांग्रेस कभी पीछे दरवाजे से कोई काम नहीं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस कह रही है, आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा, और एक कांग्रेस का नेता जो है वो नामांकन के लिए पर्चा भी ले लेता है अपना। भाई, ये तो आला कमान से पूछिए ना कैसे लिया है। वो तो वो कार्रवाई वो करेंगे नहीं करेंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं यही जानता हूँ कि हमको उतना संख्या नहीं है, हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता है? नहीं, ऐसा कोई अनुशासनहीनता नहीं हुआ। देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई भी पर्चा ले सकता है, कोई भी नॉमिनेशन दे सकता है। आप मना कीजिए, विधानसभा का जब चुनाव होता है तो 20-25 लोग नॉमिनेशन देते हैं, कोई रोकता है क्या? ये तो लोकतंत्र है, कोई भी दे सकता है। पार्टी का भी कोई लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट तो थोड़ी है, सबका लड़ता है, चाहे बीजेपी। तो ये अजीत शर्मा है और इनका जो बयान है कि कांग्रेस जो है वो विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के नेता उन्होंने एनआर कटाया है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो उम्मीदवार अगर लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं। अब सोच सकते हैं कि कांग्रेस एक साथ किन किन मोर्चों पर अपना भाग्य आजमा रही है और कई रणनीतियां बना रही है। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। तो कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि विधान परिषद चुनाव में वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करने वाली है, लेकिन कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न यादव,
जिन्होंने आज एनआर कटाने के बाद जैसे ही एनआर कटाया सियासत बिहार की गर्मा गई और खासतौर पर कांग्रेस के अंदर घमासान मच गया है। विधानसभा में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका बनने लगी है। औरंगाबाद कांग्रेस विधायक आनंद शंकर ने कहा कि कोई अलग से नामांकन करता है तो ये अलग बात है, इससे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा और कांग्रेस ऐसे कामों को बढ़ावा नहीं देती। अगर ये ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन हमारी पार्टी ये चाहती है कि ये सब जो माल प्रैक्टिसेस है इनका नहीं हो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इसीलिए जो है पार्टी ने ये पहले ही निर्णय ले लिया था कि हम लोग अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। और हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं रवि एस नारायण फोन लाइन पर। रवि, सीधे तौर पर सवाल ये कि आखिर कांग्रेस के अंदर ये हो क्या रहा है? एक नेता जाकर एनआर कटा लेता है, दूसरा नेता आता है और मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास संख्या बल ही नहीं है, खड़ा करने का कैंडिडेट सवाल ही नहीं है। तो आखिर क्या सभी अपनी मनमर्जी से कांग्रेस को इस वक्त चला रहे हैं या कांग्रेस के अंदर खुद को चला रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो आपसी जो गुटबाजी है वो इस चरम पे पहुंची है कि हर पल बिहार की सियासत देखिए बदल रही है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो विधायक दल की बैठक हुई थी और वहां पे जो कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हमारा उम्मीदवार कोई खड़ा नहीं होगा। अभी जो ताजा जो सबसे बड़ा बयान प्रद्युम्न यादव का आया है, देखिए प्रद्युम्न यादव ने खुलकर कांग्रेस के बगावत छेड़ दी है और सीधा जो प्रभारी अध्यक्ष जो है मदन मोहन झा और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारी सारी जो बातें हैं तमाम विधायकों से 1 to 1 कल रात में बात हो गई थी और बात होने के बाद वो तैयार थे हमारे नामांकन में प्रस्तावक बनने के लिए, लेकिन अजीत शर्मा ने विधायक दल की बैठक बुला करके सबों को मना किया है। अजीत शर्मा को प्रद्युम्न यादव ने भस्मासुर तक करार दिया है। उनका कहना है कि पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए और यहाँ की बातों को आला कमान तक पहुंचने नहीं देते। सबसे बड़ा सवाल है, उनका कहना है कि हमारी जिस ढंग से विधायकों से बात हुई है कांग्रेस से, कांग्रेस में विधायकों में टूट ना हो जाए इस वजह से विधायक दल की बैठक बुलाई गई और बैठक बुला करके सबको मना किया है। ये सबसे बड़ा बयान आया है और कांग्रेस में हलचल जो है वो बढ़ गई है। इनका कहना है कि हर एक विधायक से मेरी बात हुई और सब लोग तैयार थे, इसीलिए हमने एनआर भी कटवाया और अभी नामांकन के लिए जाने वाले थे, लेकिन प्रस्तावक चूंकि 10 प्रस्तावक होते हैं विधायक, सबको मना किया गया है, इसलिए अब इनका नामांकन नहीं होगा। लेकिन खुला मोर्चा जो है उन्होंने खोल दिया है और सबसे बड़ी बात है कि प्रद्युम्न यादव के साथ कई विधायक जो हैं उन्होंने भी समर्थन करना शुरू कर दिया है। खगड़िया के जो विधायक है छत्रपति यादव, उन्होंने भी विरोध जताया है। लेकिन अगर प्रद्युम्न यादव के साथ लोग खड़े होते तो उनके प्रस्तावक के तौर पर भी नजर आते, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मदन मोहन झा की बात कर लें या फिर अजीत शर्मा की बात कर लें, जब बैठक बुलाई गई तो उस बैठक का ही असर है कि अब मोर्चेबंदी करने की जरूरत आन पड़ी है प्रद्युम्न यादव को या फिर छत्रपति यादव को। जी बिल्कुल, देखिए इनकी राय ये थी, इनकी कोशिश ये थी कि अगर इनका नामांकन होता है तो नामांकन के बाद वहां पे क्रॉस वोटिंग की स्थिति आएगी, निर्विरोध चुनाव नहीं होगा और क्रॉस वोटिंग में विधायकों से बात करके कुछ स्थितियां बन सकती थी। लेकिन कांग्रेस विधायक दल के बैठक हुई है और विधायक दल के बैठक में यह साफ तौर पर निर्णय लिया गया कि कोई समर्थन नहीं करेगा, तो इनका नामांकन का काम भी तो जो इस है वो नहीं हो वक्त पाएगा। कांग्रेस की स्थिति अपने आप में बहुत गंभीर सवालों को खुद के अंदर ही खबर को खड़ा करती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीधे तौर पर प्रद्युम्न यादव जो हैं वो अब मदन मोहन झा के साथ अजीत शर्मा पर भी आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रद्युम्न यादव, जरा सुनते हैं। परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर ही उठापटक जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुला करके ये साफ किया है कि वो विधान परिषद में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न यादव, उन्होंने एनआर कटवा लिया है और वो उम्मीदवारी करने के लिए पूरी तैयारी उनकी हो गई है। ये ज़रा देखिए कि ये प्रद्युम्न यादव हैं, उन्होंने अपने नाम से यहाँ एनआर कटाया है और उनकी जो पूरी जो तैयारी है वो नामांकन को लेकर के है। उन्होंने अपने नामांकन का सारे जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस में क्या है। प्रद्युम्न जी, आपने पूरा नामांकन करने की तैयारी कर ली है, कांग्रेस बैठक करके कह रही है कि
हम लोग नामांकन नहीं करेंगे, आगे क्या फैसला आपका? ऐसा है कि यहाँ का जो प्रदेश के नेतृत्व हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो पुल का काम करते हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व को हमेशा अंधकार में रखा है। केंद्रीय नेतृत्व ने कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन से अलग होंगे, और ये लोग अपने स्वार्थ, अपने बाजार बनाने के लिए ये यहाँ पर कहते हैं कि हम गठबंधन में नहीं है, गठबंधन के हिस्सा नहीं है। ये प्योर दलाली कर रहे हैं। और एक तो भस्मासुर पहले थे, एक दूसरा भस्मासुर भागलपुर के हैं। ये पार्टी को भस्मासुरी करके पूरी पार्टी को ये नस्ता नाबूद करेंगे ये लोग, और कभी भी ये कांग्रेस के भलाई की अच्छाई का बात नहीं करेंगे, ना वर्कर को आगे बढ़ाएंगे। ये अपने पुत्र मोह में, अपने परिवार के मोह में पूरी पार्टी को ये गत्र मिले जा रहे हैं। तो क्या अब आप नामांकन तो कर नहीं पाएंगे? नहीं करेंगे। पार्टी में ज़बरदस्ती का प्रेशर बना रहे हैं अपने विधायकों को। हम 1 to 1 करके विधायक से बात किए थे, सभी को इस पर हमारे राजी हो गया था। जब ये कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व की बात है, तो सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहाँ कहा है कि हम क्या कहते हैं कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। हमने लालू जी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। तो ये लोग आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आँख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये लोग पार्टी के हित का कभी बात कर ही नहीं सकते हैं। तो आपकी जो बात है वो विधायकों से हो गई थी, वो लोग आपको समर्थन देने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार थे। 1 to 1 करके मैं बात कर लिया था। कहा कि जब ये हम लोग को आदरणीय सोनिया गांधी से संपर्क नहीं करवाते हैं, ये अपनी बात को जबरदस्ती थोप देते हैं ये उन आला कमान के नाम पर, तो ये लोग हमसे व्यक्तिगत, हम इन लोग से मिलकर सबसे बात करके हम लोग सबकी बात हो गई थी। और टाइम टेकिंग करने के लिए आज लास्ट डेट है। यह विधायक दल में विधायकों का आकस्मिक बैठक बुलाकर ये समय को खाली टालने का काम किया है। तो ये माना जाए कि आपके विधायक जो हैं वो आपके साथ थे और उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कहीं ऐसा है कि ये विधायकों में टूट ना हो जाए, इस डर से? बिल्कुल टूट होगा और ये क्रॉस वोटिंग होगी। तो ये टूट के डर से यहाँ पे विधायक दल की बैठक बुलाई गई? जी, आपको लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, साथ में इनका जो समर्थन कर रहे हैं वो छत्रपति यादव है, खगड़िया के जो विधायक हैं। छत्रपति जी, देखिए अब मामले इन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और जिस ढंग से मामले सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे जो विधायक हैं आप लोगों के साथ हैं, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई, क्यों नहीं साथ? देखिए, पार्टी सिस्टम है, राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का नियम है, आला कमान जो कहेंगे अंतिम क्षण तक उनका प्रतीक्षा करना चाहिए। तो हमको लगता है कि जो मैंने अपने विधायकों से भी बात किया, सीएलपी लीडर से भी बात किया और प्रदेश अध्यक्ष से भी बात किया कि जब हमारे बिहार में बात हुई कि जो हमको लालू के खिलाफ ही जाना है, हमारी बात नहीं मानती है, तो आपने 2 उपचुनाव लड़वाए, तारापुर में ब्राह्मण को लड़वाए और कुशेश्वर स्थान में वरीय नेता हमारे अशोक बाबू उनके लड़का को आपने लड़वाया। किन परिस्थितियों में लड़वाया और आपने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। उसके बाद जब एमएलसी चुनाव की बात आई, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि वोट देते हैं, उसमें आज जब आपको सीट कांग्रेस पार्टी नहीं दिया तो आपने प्रभारी से मिल करके अकेले लोगों को फाइट करवाए। हमारे वरीय नेता अखिलेश बाबू हैं, उन्होंने कहा कि जो मोतिहारी में हम फ्रेंडली फाइट किए। तो कांग्रेस कह रही है कि हम आरजेडी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, आप भी मानते हैं? नहीं, ऑलरेडी वहाँ गठबंधन आरजेडी के साथ कांग्रेस का है, कभी खत्म ही नहीं हुआ है। नेता लोग खाली डफोरसंगी किए हैं और खत्म होता था आदरणीय लालू यादव कभी नहीं बोलते कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी गठबंधन है। और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां महुआ सोना लूटकांड में कार्रवाई की गई है। लूटकांड के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 लुटेरे और 8 व्यापारी अरेस्ट किए गए हैं। 259 ग्राम सोना की बरामदगी भी कर ली गई है, जिसमें 12 किलो चांदी के हथियार भी बरामद हुए हैं। डीवीडी और कैश की बरामदगी की गई है। 2 जून की घटना जब लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई और सफलता हाथ लगती हुई, जिसमें सोना की बरामदगी हुई है, 12 किलो चांदी के चांदी बरामद हुए, साथ ही हथियार की बरामदगी हुई है। डीवीडी और कैश को भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आरा सदर अस्पताल से, जहां के एसएनसीयू वार्ड में अचानक से आग लग गई, लेकिन अस्पताल कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। वार्ड में तैनात कर्मियों की सूझबूझ से वार्ड के अंदर भर्ती सभी नवजातों को सकुशल वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें आपके सामने देखिए। एसएनसीयू का ये वार्ड, जहां पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, लेकिन जो यहां पर कर्मी तैनात थे, सूझबूझ उन्होंने दिखाई। आग के फैलने से पहले ही बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया, लेकिन उसके बाद आग धीरे धीरे फैलती चली गई। अब आग पर काबू पाया गया है। जो जानकारी सामने है आपको बताते चलें कि अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में, यानी कि विशेष नवजात इकाई जिसे कहते हैं, उसमें मौजूद
इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट होती है और अचानक से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बिजली के तारों के जलने से उठ रहे धुएं पर वार्ड के कर्मियों की नजर पड़ती है, तो उन्होंने तत्काल वार्ड की बिजली कटवाई। वार्ड में मौजूद सभी नवजातों को बाहर निकाला गया और फिर आग पर काबू पाया गया। जहाँ पे सभी लोग हमारे नर्स से लेके जितने स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, सभी सतर्क थे। हमें सूचना मिली, मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था कि ऐसे आग लगी है शॉर्ट सर्किट से पैनल में। हम लोग तुरंत रश किए, मैंने कहा कि तुरंत बच्चे को इवैक्यूएट करो, और इन्होंने सबसे अच्छा काम यही किया कि बच्चे लोगों को तुरंत इवैक्यूएट किए। इंतजार नहीं किया कि धुआं मतलब फैले, आग फैले, रुके तब हम लोग करेंगे, और ये सबसे अच्छा रहा और बच्चे हमारे सभी सुरक्षित हैं। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। कटुंबा थाना क्षेत्र के बेला गांव की यह घटना है, जहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई है। कुटुंबा थाना क्षेत्र, बाइक अनियंत्रित होकर पुल से जाकर टकरा गई, जिसमें बाइक पर सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तो कुटुंबा के बेला गांव की यह घटना, जहां पर बाइक अनियंत्रित होकर पुल से जाकर टकराती है, 3 युवकों की मौत हो चुकी है। गया से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक ट्रक से बिस्किट की लूट मची हुई है। जी हां, दरअसल सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद लोग आक्रोशित हैं। ट्रक ने बाइक से जा रही महिला को रौंद दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक पर लदे बिस्किट के कार्टन ही लूट लिए। कुछ लोग ट्रक पर चढ़ जाते हैं और देखिए ये तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर बिस्किट ऊपर से फेंकने की ये तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, गुस्साए लोगों को शांत कराया गया, लेकिन हादसे के बाद लूट देखिए कैसे करते हैं यहाँ पर लोग आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस ट्रक से महिला की जान गई उस ट्रक पर बिस्किट लदा हुआ था। एक तरफ परिजन चीख पुकार करते हुए, महिला की मौत के बाद यहाँ पर चारों तरफ क्रंदन मचा हुआ था, तो दूसरी तरफ वही भीड़ यहाँ पर लूट करती हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इसे कहा जाएगा। सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद किस तरह से यहां पर लूट करते हुए भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये तमाशबीन लोग यहां पर भीड़ के शक्ल में मौजूद थे, लेकिन लूटते हुए बिस्किट लूटा जा रहा है। देखिए कैसे ट्रक के ऊपर, दूसरी तस्वीर आपके सामने, जहां पर वहां पर ट्रक के ऊपर ही लोग सवार हो गए और बिस्किट के कार्टन एक दूसरे के ऊपर फेंके जाने लगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।